हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जेंसोल इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक अपडेट है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक अपडेट है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, जिसमें क्या काम करना है, 225 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसके अंदर 3 इयर्स के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करना है। एंड इस ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 897 करोड़ की बताई जा रही है। काफी बड़ी ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई है और इस न्यूज का इंपैक्ट हमें कल के दिन स्टॉक प्राइस पे पॉजिटिवली तौर पे देखने को मिला है और स्टॉक जो है ये तकरीबन 6.25% की गेन के साथ क्लोज भी हुई थी। ठीक है, अब चलो यहां पर हम फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन को समझते हैं। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है जेंसोल इंजीनियरिंग, ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती है। सोलर पावर प्लांट्स जो होते हैं उन्हें सेटअप करने का काम करती है। वो प्लांट्स के अंदर ईपीसी का काम करती है। यहां पर अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो 2871 करोड़ की मार्केट कैप है। काफी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी देखो 35.3 की है, इंडस्ट्री पी 33.8 की है। तो लगभग मानकर चल सकते हैं कि इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है स्टॉक की पी। अब यहाँ पे अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है 60.7 की। तो लगभग मीडियन पी के आधे में यहाँ पर स्टॉक की पी हमें देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, ओवरऑल पी रेशियो। फिर यहाँ पर अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 0.68 की है। तो यहाँ पर चलो ठीक है, ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की बढ़िया है। एंड उसके बाद आरओसी 14.3%, आरओई 20.1% बढ़िया है। एंड उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 62.6%। ठीक तो है ये प्रमोटर्स होल्डिंग, लेकिन यहां पर देखो एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये प्लेस्ड हैं, वो भी काफी बड़ी परसेंटेज में। 79.8% जो प्रमोटर्स के होल्डिंग है ये प्लेस्ड है, यानी कि गिरवी है। एंड किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस्ड होती है तो उसे जनरली नेगेटिव तौर पे देखा जाता है, और अगर वो परसेंटेज काफी ज्यादा है तो उसे और भी ज्यादा नेगेटिवली तौर पे देखा जाता है। वो परसेंटेज अगर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है तो उसे भी नेगेटिव तौर पे देखा जाता है। उसी अकॉर्डिंग रिस्क को समझा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज काफी हाई है। प्लेज्ड परसेंटेज जो है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो एक बड़ी रिस्क है यहाँ पे। आपको आगे से इसे ट्रैक करते रहना होगा कि ये जो परसेंटेज है कहीं और तो नहीं बढ़ रही है। अगर ये जो परसेंटेज है ये और ज्यादा बढ़ने लगती है तो ये और भी बड़ी खतरे की घंटी होगी। एंड अगर यहां पर ये जो परसेंटेज है ये घटते जाती है तो फिर अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, करंट प्राइस 758 की, 52 वीक हाई 1377 की और लो है 711 की। बुक वैल्यू 155 रुपए की, डेप्ट है 1372 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 2.33 की। देखो दोस्तों, डेप्ट जो है कंपनी के अंदर ज्यादा है और डेप्ट इक्विटी रेशियो भी हमें ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, 2.33 की है डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो कर्ज भी कंपनी के अंदर ज्यादा है, ये ध्यान में रखकर चलना है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो भाई साहब ये माइनस में, -577 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 26 रुपए की। अब ओवरऑल यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो यहां पर हमें इन रेशियोज के मुताबिक स्टॉक जो है ये रिस्की लग रही है, थोड़ा ज्यादा रिस्की लग रही है। यहाँ पे कैसे? सबसे पहले तो प्लेज परसेंटेज जो है ये काफी ज्यादा है। एंड उसके बाद डेप्ट की बात करें तो डेप्ट कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये भी ज्यादा है। एंड अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो भाई साहब ये माइनस में है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क के फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पर अब हम सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है पास्ट में। तो देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर हम पास्ट के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। 160 करोड़, 398 करोड़, 963 करोड़ और फिर टीटीएम में 1328 करोड़। चलो बढ़िया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर भी देखो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। 11 करोड़, 23 करोड़, 53 करोड़, फिर 81 करोड़। ठीक है, यहां पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ हमें लगभग देखने को मिल रही है।
फिर यहाँ पर भी 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर 100% की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रोथ की ओवरऑल अगर हम बात करें तो परसेंटेज वाइज बढ़िया है। तो काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स एंड प्रॉफिट्स जो हैं कंपनी के, ये पास्ट में बढ़े हैं। एक चीज़ और यहाँ पर है, जो कि ये है कि कंपनी की जो ओपीएम की परसेंटेज है ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, 12%, 20%, 24%, 24%। तो ओपीएम की जो परसेंटेज यानी कि जो मार्जिन है कंपनी की, ये भी बढ़ते जा रही है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो बढ़िया परसेंटेज में है, डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स में है और बढ़िया परसेंटेज में है, ठीक है। साथ ही साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी काफी बेहतरीन परसेंटेज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में ट्रिम हुई है, 62.77% से घटकर 62.59% पर इनकी होल्डिंग आ चुकी है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर बाइंग हुई है सितंबर क्वार्टर में 1.98% से बढ़कर 2.3% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है। डीआईएच की कोई भी होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, 0% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर हल्की सी ट्रिम हुई है सितंबर क्वार्टर में, 35.25% से घटकर 35.13% की हो गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर पब्लिक के होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ एफआईआईज की ही होल्डिंग्स हैं, वो भी काफ़ी बेटर हम इसे नहीं कह सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर ठीक तो है, लेकिन प्लेज परसेंटेज जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। तो अ टाइप ऑफ वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग स्टॉक है ये, ठीक है। तो अगर आप इस सेक्टर में हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हो तो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो, ठीक है। रिस्क यहां पर काफी हाई है, ये आप लोग समझकर चलो कि आप जो यहां पर अमाउंट्स लगा रहे हो वो अगर सारा का सारा लॉस में भी चला जाए, डूब भी जाए, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार की सोच है तो ही ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो स्टॉक्स हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं ये कंपनियों में तो फिर लगातार लोअर सर्किट के साथ गिरते जाएंगे, आप बेचना भी चाहोगे तो नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक है। रिस्क यहां पर बहुत ही हाई है तो उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट्स भी लगाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस स्टॉक के अंदर लगा दी इस सोच के साथ कि अभी काफी छोटी कंपनी है, आगे बढ़कर ये जो कंपनी है ये मिड कैप लार्ज कैप बन जाएगी तो हमें करोड़ों में रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, रिस्क को मैनेज करके भी चलना चाहिए, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाओगे। इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं इनमें अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज का एलोकेशन देना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली देखो ये मतलब फिक्स नहीं होता है, सभी के अपने अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 से 4% ही एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। 4% तो यार बहुत ही ज्यादा हो गया। अगर 2% का एलोकेशन देते हो आपके पोर्टफोलियो का इस स्टॉक में या फिर ऐसे जो भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर तो फिर चलो ठीक होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एलोकेशन दे दोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें रिस्क काफी ज्यादा आ जाएगा, इस स्टॉक के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रिस्क जैसी है, रिवॉर्ड्स के भी चांसेस उस प्रकार से काफी हाई है। कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं इनमें काफी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है पास्ट में। अगर आगे भी कंपनी इस प्रकार से ग्रोथ करते जाती है, इस प्रकार से अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाते जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी फिर, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी जो है अपने डेप्ट से भी छुटकारा पा सकती है एंड प्लेज परसेंटेज जो है प्रमोटर्स के ये भी घट सकते हैं अगर कंपनी आगे चलकर बढ़िया तरीके से काम करती है। जैसे पहले कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़े हैं, आगे भी बढ़ते जाएं तो फिर कंपनी के अंदर शानदार ग्रोथ आ सकती है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी बहुत ही शानदार तरीके से मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो देखो अभी मानकर चलो 3000 करोड़ की मार्केट कैप है और यहाँ पर अगर अभी यहाँ पर जैसे 1 लाख रुपए लगा देते हैं और मार्केट कैप बढ़कर 6,000 करोड़ की हो जाती है तो यहाँ पर हमारे जो रिटर्न्स हैं ये 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कैप कितनी बड़ी हुई है,
बहुत बड़ी नहीं हुई है तो भी कंपनी जो है ये काफ़ी छोटी रहेगी, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं ये डबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा और बेटर अगर हम एक्सपेक्ट करके चले कि अगर कंपनी जो है ये 3,000 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ तक पहुंच जाती है, यानी कि 10x ग्रोथ अगर मार्केट कैप में देखने को मिल जाता है, तो हमारे रिटर्न्स में भी 10x ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमारा जो 1 लाख अमाउंट है ये बढ़कर 30 लाख बन सकता है, सॉरी यहाँ पर 10 लाख बन सकता है, ठीक है, 10x ग्रोथ होगा तो इस प्रकार की यहाँ पर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज होते हैं। जिस प्रकार से रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है, रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफ़ी हाई है। और यहाँ पर रिस्क अगर आप लोग लेना चाहते हो तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही रिस्क लेना चाहिए। अभी स्टॉक्स के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो देखो दोस्तों 52 एक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 44-45% की डिस्काउंट स्टॉक में मिल रही है। सपोर्ट की लेवल है यहाँ पर 706 की, अभी प्राइस है 757 पर, और ये जो न्यूज आई थी न्यू ऑर्डर वाली, इस न्यूज की वजह से 757 तक प्राइस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग के लिए अगर हम बात करें तो डिस्काउंट तो बढ़िया मिल रही है, लेकिन देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। अगर आपको ये डिस्काउंट भी ठीक नहीं लगता है तो आप थोड़ा वेट करके चल सकते हो, ठीक है। और देखो इस स्टॉक के अंदर अभी क्या है कि यहाँ पर रिवर्सल देखने को नहीं मिली है, तो यहाँ पर हम कब बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिल जाए बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद से अब स्टॉक के अंदर रिवर्सल देखने को मिल जाए, अब स्टॉक जो है ये रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर प्राइस जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है फिलहाल, एंड सपोर्ट की लेवल है यहाँ पर 706 की। फिर अगर ये जो सपोर्ट है ये अगर टूटती है तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 638 की, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अगर किन्हीं को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है, 44-45% की डिस्काउंट मिल रही है, तो बढ़िया डिस्काउंट है, लेकिन SIPs के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि बल्क में यहाँ पर खरीदारी कर लिए, तो ऐसा करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। लाइक यहाँ पर फर्स्ट SIP कर लेंगे इस सपोर्ट के लेवल पे, फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहेगी तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करते चलेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया। आपको जितना भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है ये पहले सोच लो। लाइक एग्जांपल के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर 1 लाख का 10-15% लगा देंगे फर्स्ट SIP करने के लिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग 20% 25% जो भी आपको ठीक लगे वो अमाउंट यहाँ पर फर्स्ट SIP में लगा सकते हो। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर आप अगला यहाँ पर किस्त लगा सकते हो, अगला 20% 15% जो भी लगाना है वो लगा सकते हो, ऐसे SIPs करके चल सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जेंसॉल इंजीनियरिंग स्टॉक से रिलेटेड। एंड फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आप सभी को कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।